हाय गाइस, क्या हाल चाल? बने एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। तो आज हम लोग यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स, जो बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से पक्का जेई के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। वापस से बता दूं कि अगर आप जेई मेंस का अप्रैल सेशन देने वाले हो या फिर नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हो, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नोट्स साथ में बनाते रहो और मैं सिर्फ वही बताऊंगा इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इररिलेवेंट चीजें मैं नहीं बताऊंगा। डन। तो चलो समझते हैं कि सबसे पहले यूनिट क्या होता है। जैसा कि चैप्टर में है यूनिट। देखो यार, किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। उसी स्टैंडर्ड का नाम होता है यूनिट। जैसे मान लो 5 kg, तो वो जो kg है ना, वो एक अपने आप में स्टैंडर्ड है और उसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे मान लो 10 सेकेंड, तो वो जो सेकेंड है दैट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द टाइम, और उसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पे। देखो आप सबको पता है टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 होते हैं। जिसमें पहला है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है, तो जहां भी आपको मीटर दिखे एल इसका डायमेंशन होता है। ध्यान रखिए, ये आपका बेस बनाएगा इस चैप्टर के अंदर, तो इसको आप दिमाग में बैठा लो अच्छे से। मास का यूनिट क्या होता है, विच इज केजी, और जहां भी केजी दिखे डायमेंशन मारो एम। टाइम का होता है सेकेंड, डायमेंशन मारो टी। टेम्परेचर का केल्विन होता है यूनिट, और इसका डायमेंशन के ही होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको थीटा भी मिलेगा। ओके। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर यूनिट, आप सबको पता है ये बात। इसका जो डायमेंशन आपको मिलेगा इसका जो आपको डायमेंशन मिलेगा वो ए मिलेगा, ए फॉर एम्पियर, या बहुत सारे जगह आई भी मिलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है या आई, दोनों चलता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, आप सबको पता है मोल होता है, एमओएल मोल, और डायमेंशन इज एमओएल, ई नहीं होता है इसमें और ये ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका कैंडेला होता है और डायमेंशन इज सी डी। होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है पूरा, ये इसका यूनिट है और ये इसका डायमेंशन है। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। मैं तरीका बता दूं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लमट टेला। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब चलते हैं कि ये तो बेसिक क्वांटिटी हुआ या फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं, आप लोग पढ़े हो अच्छे से। अब चलते हैं डिराइव क्वांटिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आगे बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि मैं ये नहीं कहूंगा सब याद करो, बट एटलीस्ट आप सबका यूनिट जरूर याद रखो, है ना। और डायमेंशन किसका याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट कोशिश करना है कि यूनिट आपको अच्छे से पता हो। 15 से 17 ही कराऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहला है स्पीड या वेलोसिटी। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बड़ा सिंपल है यार। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज होता है। ये कहां से आता है, तो F बराबर ma फॉर्मूला सुना होगा। मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यही हुआ ना, ये आपको पता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा यार। देखो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, दोनों एक ही बात होता है, और दोनों का यूनिट आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लेना है। ये कहां से आता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, तो मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। देखो सेम बात हो गया। तो आप चाहो तो फॉर्मूला से भी इस चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग चीज होता है। एंगुलर मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर, ध्यान से देखो, इसका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बट इसमें स्क्वायर होता है, बाकी सब सेम है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं होता है मीटर के ऊपर, लेकिन इसमें स्क्वायर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यूनिट तो भैया समझ में आया। डायमेंशन का क्या करें, अगर आपको यूनिट पता है ना, डायमेंशन आप यूं निकाल लोगे। देखो कैसे, मैंने बोला था जहां भी मीटर दिखे, अभी लिखाया था, वहां पे डायमेंशन एल डालो और सेकेंड दिखा तो टाइम टी डालो। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं है, इसके पावर में 1 होता है, तो ऊपर में एल है और टी ऊपर जाके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट यार। यहां पे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो डायमेंशन हो गया एल टी -1। यहां पे आ जाओ, मीटर का डायमेंशन एल और सेकेंड स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ऊपर एल है और टी ऊपर जाके -2 हो जाएगा। देखो ऐसे डायमेंशन निकाल लो। न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन मैं सीधा लिख देता हूं, आप याद कर लो इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 2-3 चीजें याद करने कहूंगा
जिसमें से मैं कहूँगा फोर्स का आप जरूर याद कर लो, बहुत काम आता है, बहुत। जहाँ भी न्यूटन दिखे ना चिपका दो डायमेंशन ये वाला, जहाँ भी दिखे, या ये वाला वैल्यू जहाँ भी दिखे सीधा रख दो, ये बहुत आसान हो जाता है। अच्छा मोमेंटम में आ जाओ। अब मोमेंटम आप आई थिंक निकाल सकते हो यार, बहुत ईजी है। कैसे? तो ये क्या है, केजी, तो देखो केजी मीटर, तो ये क्या है केजी मीटर पर सेकेंड, इसको नीचे लाओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, मीटर पर सेकेंड। तो केजी का एम, मीटर का एल, और टाइम सेकेंड है तो टी, तो क्या बनेगा, ऊपर में एम एल है और टी ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। लो इसका भी आप खुद से निकाल लो, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ बाय द वे, तो केजी है तो एम, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और डिवाइड में सेकेंड है मतलब टी, इसका डायमेंशन बना एम एल स्क्वायर टी -1। इस तरह से आप डायमेंशन यूनिट की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलो और देखते हैं, तो आओ अगले 5 और देखते हैं। इसमें पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने अच्छे से रोटेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया जाता है विच इज एम आर स्क्वायर। मास का यूनिट, एम मास है तो केजी, और आर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बना केजी पर मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। डायमेंशन निकालना है तो सिंपल आप ml स्क्वायर याद रखो, तरीका मैंने बता दिया। इससे इधर कैसे आना है, केजी का होता है m और मीटर का होता है l, और उसका स्क्वायर कर लो, देखो यही वाला आया, ठीक है। बाकी सब आप ऐसे ही कर लो। और एक और चीज़, कहीं आपको वर्क दिख जाए, कहीं आपको एनर्जी दिख जाए, या कहीं आपको हीट दिख जाए, वर्क एनर्जी हीट, या कहीं भी आपको वर्क फंक्शन दिख जाए, तीनों चारों का यूनिट होता है जूल, और डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ml स्क्वायर टी -2। इसको याद करना है, दो ही मैं याद करने बोल रहा हूँ, एक फोर्स वाला और एक इसका कर लो। जहां भी जूल मिल जाए चिपका दो ml स्क्वायर टी -2, दैट्स इट। एनर्जी का कोई भी टर्म हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछे, कभी भी एनर्जी वाला टर्म दिख जाए, डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी -2। अगला इज टॉर्क। टॉर्क का आपको पता है, टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होता है, फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, याद है, तो मीटर इंटू न्यूटन। इसका जब आप डायमेंशन निकालोगे, देखो न्यूटन का डायरेक्ट रख देना जितना था पिछली स्लाइड में, मीटर का एल, सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी के बराबर ही डायमेंशन आता है। तो ये भी ध्यान रख लो कि टॉर्क और इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होता है, विच इज ml स्क्वायर टी -2। ध्यान रखना इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम। नेक्स्ट वन इज प्रेशर या स्ट्रेस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस का भी सेम ही होता है। इसका जब आप जैसे इसका मुझे मान लो डायमेंशन नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका सच में मुझे भी नहीं पता है क्या होता है, तो मुझे पता है न्यूटन है, न्यूटन का होता है ml -2, मैंने बोला था याद करने, और डिवाइड में है मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। तो काट कूट के देखो तो क्या बनेगा, m तो ऊपर रहेगा ही, इसके पावर में 1 है, ये ऊपर जाके माइनस होगा यानी L1, और या ऐसे भी रखो नहीं यार ये 2L है, यहाँ तो एक L कट जाएगा ना, तो एक L बचेगा। अरे हाँ ना यार, देखो यार नीट वालों के लिए थोड़ा सा मैथ क्या ही लगता है पता नहीं, m स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, तो एक L कटा, तो ये L ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और t -2 पहले से है, तो लो इसका डायमेंशन मिल गया। अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट ध्यान रखना, प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट अलग अलग चीज़ होता है। प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो प्रेशर का आया है ना विच इज ml -1 t -2, इसको लेंथ से डिवाइड कर दो, इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये पावर भी ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो -1 और -1 तो -2 t -2, तो प्रेशर ग्रेडियंट का ये होता है, ठीक है। याद कौन सा रखना है भैया, तो फोर्स का याद रखो न्यूटन mlt -2, वर्क एनर्जी हीट या वर्क फंक्शन ml स्क्वायर टी -2, जहां भी जूल मिले चिपका देना है, ठीक है। अगले 5 में तो देखते हैं आगे का। देखो नेक्स्ट वन इज इम्पल्स। अच्छा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, तो इम्पल्स का फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, विच इज फोर्स इंटू टाइम, याद है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, तो इम्पल्स का यूनिट बना न्यूटन इंटू सेकेंड, जो यहाँ पे है। डायमेंशन निकालना है, अब देखो इसका डायमेंशन मुझे भी नहीं आता है, बट मैं इससे वो निकाल सकता हूँ। हमें पता है न्यूटन जैसे ही दिखा mlt -2 चिपकाना है, और सेकेंड है तो t चिपकाना है, तो m तो एज इट इज रहेगा, l अकेला है ये भी ऐसे ही रहेगा, t दुगो है, इंटू में पावर ऐड होता है, तो t का पावर -2 + 1, तो ये होगा -1, राइट। तो लो मिल गया डायमेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर,
तो न्यूटन पर मीटर। अब वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे अपना डायमेंशन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, आप खुद करो ये चीज़। लेटेंट हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट का होता है जूल पर केजी, जूल पर केजी, बट स्पेसिफिक लेटेंट हीट का होता है जूल पर केजी इनटू में केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केल्विन भी आता है। अच्छा, इसका मान लो हमें निकालना है डायमेंशन। जूल जैसे ही दिखे चिपका दो क्या, ml² T-2, और केजी है तो m होगा, m से m मरा तो बचा l के पावर 2 t के पावर -2। देखो खट से निकल गया। यहाँ केल्विन है, केल्विन में आप क्या यूज़ कर लेना, थीटा यूज़ कर लेना, या के भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा। तो देखो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये बहुत बार जेई ने रिपीट किया है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। बट मैं कहूँगा आप सिर्फ इसका यूनिट याद रखो, डायमेंशन खुद बना लो। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है नहीं सब बात, नीट वाले भाइयों पता है नहीं बात, और बहनों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आपको बोले डायमेंशन बताने के लिए तो न्यूटन का क्या लिखोगे, mlt -2, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर और केजी स्क्वायर का m स्क्वायर, काट छूट के बना लो डायमेंशन। उसी तरह से वोल्टेजमेंट कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका होता है जूल पर केल्विन, तो जूल का होता है ml² T-2, केल्विन का मान लो थीटा, मान सकते हैं ना, तो इसको इस हिसाब से देख लो, थीटा इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके। प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन इंपॉर्टेंट, जूल इंटू सेकेंड, तो जूल का क्या लिख दोगे, ml² T-2, और इंटू में सेकेंड है तो टाइम का टी हो जाएगा, सॉल्व कर लो उधर लिख दो। तो ये 17 के 17 डायमेंशंस और यूनिट आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि इसी से सवाल बनने वाला है। तो अब चलते हैं 4-5 प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा। देखो ये जेई का PYQ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें पूछा है कि डायमेंशन को सॉरी इसमें पूछा है कि यूनिट को आप मैच करो, और ट्रस्ट मी इस चैप्टर में मैचिंग वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। यूनिट का मैच करवाएगा या नहीं तो डायमेंशन का मैचिंग करवाएगा। आओ देखते हैं। पहला ही सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है याद करो, फोर्स बाय लेंथ था फॉर्मूला, यूनिट था न्यूटन पर मीटर, राइट। अच्छा, न्यूटन वाला टर्म तो इधर कुछ दिख नहीं रहा है, केजी सब में दिख रहा है। तो न्यूटन को याद है, हम ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में मीटर का क्या लिखोगे, मीटर ही लिखोगे। अब देखो यहाँ पे केजी मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर नीचे उतर आएगा, तो मीटर पहले से और सेकेंड स्क्वायर हो गया, एम से एम कटा तो क्या आया केजी, और एस ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो केजी सेकेंड -2, तो केजी सेकेंड ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, राइट। अगला पे चलते हैं। देखो ऐसे ही सब निकाल लो आप, आसान पूछता है यार। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्थ पर एलिया, एलिया यानी कि मीटर स्क्वायर, राइट। फोर्स का सीधा लिख दो न्यूटन, इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड में है मीटर स्क्वायर, ये वापस से नीचे उतर आएगा, तो केजी मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर भी नीचे आ गया। एम से एम मरा तो केजी मीटर ऊपर जाके एम इनवर्स, सेकेंड भी ऊपर जाके s -2, किसके साथ मैच किया, तीसरे वाले से मैच कर गया, राइट। हाँ, देखते रहना मैचिंग। अगला इज विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो कहीं पे इस चीज़ को, शायद मैं भूल गया हूँ लिखाना। विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। दोनों में से कुछ भी दिखे ना तो यूनिट याद रखो, विच इज न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन का होता है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में सेकेंड है एक और, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, एक सेकेंड से एक सेकेंड कटा तो केजी मीटर ऊपर में है, और एक अकेला बेचारा नीचे आएगा, एक तो मर गया उसके साथ। अच्छा, और हाँ एम से एम भी मर रहा है, तो केजी और एक एम ऊपर जाके एम इनवर्स, एस ऊपर जाके एस इनवर्स, तो देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, केजी एम -1 एस, इसे पहले वाले के साथ मैच कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इम्पल्स का यार क्या ही निकालू, एक बचा है, इम्पल्स इज दिस, बट हाउ। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड मरा तो केजी मीटर, और एस ऊपर जाके इन्वर्स हो गया, यही है। देखो इस तरह से सवाल आपको बनाने हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको हल्का सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको बना के दिखाओ। तो देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको करके दिखाओ। ये 4 है, ये 4 आपको मैचिंग करवाना है, ट्राई कर लो एक बार यार जरूर। चले चलो, टॉर्क का पहले देखते हैं। टॉर्क का यूनिट क्या होता था याद करो, पेज पलटो, अभी लिखाया हूँ, टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर किधर दिख रहा है, देखो साफ साफ डायरेक्ट यूनिट पूछा है। अगला
स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होता था याद करो, स्ट्रेस या प्रेशर का सेम था, विच इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा एन और एम ऊपर जाके -2 हो जाएगा, विच इज ये वाला स्ट्रेस इज ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेटेंट हीट, देखो यार अब भी लिखा था लेटेंट हीट का, विच इज जूल पर केजी, याद है जूल पर केजी, ये तो रहा जूल पर केजी, और पावर का ऑब्वियसली फिर 1 हो जाएगा, निकालने का क्या है तरीका पावर का, तो वर्क अपॉन टाइम कर देना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आसान आसान सवाल पूछते हैं यार, तो एक दो मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप बना के ऑप्शन कमेंट करना, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन दिया होगा, मैच वैच करवा लो इसमें, ठीक है। डायमेंशन, तो डायमेंशन का क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में रख रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया है, तो वहाँ पे मिलो।